वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं कि सर थर्ड अटेम्प्ट जो है स्नैप का, उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। देखो स्नैप 2 जो था वो डेफिनेटली डिफिकल्ट था, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, राइट। बहुत सारे बच्चों का मुझे ये कंसर्न दिखा कि सर अभी हम क्या करें, हम और ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाए अपने क्वेश्चन का, प्रैक्टिस का, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बारे में ना बच्चे बात कर रहे थे। सो मैं आपको ना क्विकली एक आइडिया बताने वाला हूँ कि आपको अभी फिलहाल करना क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है इस समय फिलहाल करने के लिए, राइट। देखो पहली चीज़, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अभी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दो क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। देखो यार सिंपल सी बात है, हमने स्लॉट 1 करा है ना, स्नैप का स्लॉट 1 करा। वहाँ पे हमें पता चला कि एग्जाम ईजी नहीं है, 2023 वाला तो लेवल है नहीं, 2022 वाला लेवल है, राइट। सो कौन सा डिफिकल्ट आया, LR डिसेंट है, तुम्हारा इंग्लिश डिसेंट है। फिर हमने क्या करा, हमने स्लॉट 2 के लिए क्वांट्स की डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी। आप देखो हमारी C2C में हमने पहले 20 मार्क्स दिए थे, बाद में हमने 5 और ऐड ऑन करे, जहाँ पे हमने क्वांट्स का डिफिकल्टी लेवल LOD 2 कर दिया था, राइट। प्लस हमने LR में भी कुछ ना कुछ चेंजेस करे थे, जहाँ पे हमने क्वेश्चंस लेंदी बनाए। अब हम S2 के लिए गए, स्नैप 2 के लिए हम गए, तो स्नैप 2 जो था वो एक्चुअली ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, बिकॉज हमने क्या सोचा कि स्लॉट 1 के लेवल पे तुम्हारा क्वांट्स आएगा, बट तुम्हारा क्वांट्स स्लॉट 1 के बहुत ऊपर चले आया, राइट। सो अभी अगर आप सोचोगे कि यार मुझे ना स्लॉट 2 बहुत डिफिकल्ट लगा, लेट्स से मेरे लिए तो LOD 2.5 लगा, तो भाई अभी मैं ना क्वांट्स का LOD 2.5 करने की कोशिश करूंगा। मैं अरुण शर्मा सर की बुक निकाल के LOD 3 वगैरह करूंगा। भाई LOD 3 तो अरुण शर्मा सर की बुक का तो कैट में भी नहीं आता। अब मुझे और एक बात बता, हमने स्नैप इसलिए भी करा था बिकॉज हमें पता है कि स्नैप में भाई जो लेवल होता है वो थोड़ा डाउन होता है क्वांट्स का। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर आप वापस से अभी से लेके अगर आप बोलोगे कि मैं LOD 2 वगैरह या फिर LOD 3 करूंगा स्नैप 3 के लिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक अच्छी चॉइस आपके लिए नहीं होगा, बिकॉज इसके ऊपर LOD नहीं जाएगा स्नैप का। आई कैन अश्योर यू दैट इज नंबर 1। नंबर 2, रही बात मॉक्स के बारे में। अब बच्चे कहेंगे कि सर, बच्चों ने हमें भी रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमें और 5 मॉक दे दो जो स्लॉट 2 के बेसिस पे होंगे। मैंने कहा कि भाई ऐसे मत करो, आप ऐसे पढ़ाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम हर स्लॉट के बाद अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें और उसी के लेवल पे अगर हम काम करें तो ये सही नहीं होगा। बिकॉज एक तो वो आएगा तो उसके ऊपर वाले डिफिकल्टी पे आएगा या फिर उसकी नीचे वाले डिफिकल्टी लेवल पे आएगा। मुझे लगता है कि आपका जो स्लॉट 3 होगा, स्नैप जो 3 होगा, वो स्नैप 1 के लेवल पे आने के चांसेस 99% है, राइट। सो ज़्यादा डिफिकल्ट मॉक्स करने की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप C2C में हो, आपके जो 20 मॉक्स आपको ऑलरेडी हमने दिए थे, ये काफ़ी आपके लिए, रादर जो 20+5 जो मॉक है, ये मॉक आपके लिए वर्बल के लिए और LR के लिए, दीज आर द बेस्ट मॉक्स इन द इंडस्ट्री, आई कैन गारंटी यू दैट। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको क्वांट्स के लिए यूज़ करना चाहते हो, मैं कहूँगा आप इसको क्वांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इससे डिफिकल्ट लेवल आपको करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अगर क्वांट्स आपका डिफिकल्ट आया भी था तो कुछ क्वेश्चंस आपके थे। सो पहली बात तो ये है कि हमें ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है, हमें ज़्यादा चीज़ों को ट्रायल एंड एरर पे नहीं रखना है, हमें ज़्यादा चीज़ें भी ट्राई नहीं करनी है। हमारा दिमाग इस चीज़ पे बैठना चाहिए कि बॉस ठीक है, पेपर डिफिकल्ट आया था, कोई बात नहीं, बट मेरा स्कोर इंग्लिश और वर्बल से, सॉरी मेरा स्कोर इंग्लिश और LR से निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरे हाथ में फिर भी 40 क्वेश्चन है, मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ। अगर आपका क्वांट्स खराब है तो क्वांट्स को डर के, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल ट्राई करके, मुझे लगता है कि रिजल्ट नहीं बनेगा। उसी के अलावा अगर उसको छोड़ के मैंने लॉजिक पे या फिर अगर इंग्लिश पे अपना काम किया, सो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। और यार एक बात भी सुनो ना, स्लॉट 1 की जो डिफिकल्टी लेवल थी उसको हमने मैच करा, स्लॉट 2 उससे ज़्यादा डिफिकल्ट आया, फायदा हुआ नहीं हुआ। अब वर्स्ट सिनेरियो पकड़ लो, क्या होगा, स्लॉट 3 आएगा, वो स्लॉट 2 से ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा, तो क्या ही फायदा फिर डिफिकल्ट लेवल बढ़ा के फालतू का टेंशन लेके। बट ऐसा नहीं होगा, आपका जो स्लॉट 3 होगा वो स्लॉट 1 की रेंज में आएगा। सो खुद को ज़्यादा आप लोड ना ले, ज़्यादा प्रेशर ना ले, और नई नई चीज़ें आप ज़्यादा ट्राई ना करें, यही मेरा आपको एडवाइस रहेगा। इंग्लिश के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो इंग्लिश के ना कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं। मैंने पहले भी कहा था वोकैबलरी ज़्यादा आ नहीं रहा, तो वोकैबलरी पे अपना माथा फोड़ो मत, अथांग सागर है वोकैबलरी। आप देखोगे ना इवेंचुअली आप गाइस, आप मानोगे, जो लोग वोकैबलरी के ज़्यादा प्रीच करते हैं ना, वो क्लासेस वाले भी आगे जाके बोलेंगे स्नैप के लिए वोकैबलरी पे ज़्यादा ध्यान मत देना। आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एरिया करना है। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस करिए यार, यू नो व्हाट, आप बस ग्रामर पे फोकस कीजिएगा एंड योर लाइफ विल बी गुड। C2C मेंटर की वीडियो जो अगर देखोगे आप,
भाई हमारे 30 वीडियोस है वहाँ पे ग्रामर की, उसके बाहर का ग्रामर नहीं आया है। उसमें फिगर ऑफ स्पीच कवर है, टेंसेस कवर है, चेंज द वॉइस कवर है, एंड एरर स्पॉटिंग वगैरह क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रामर ओनली। सो क्या मैं अपने ग्रामर को और स्ट्रांग बना सकता हूँ? और अगर आपका ग्रामर ऑलरेडी ज़्यादा स्ट्रांग है तो लोड ना लो, आप बस वही पेपर करो, या फिर अगर आपको मॉक्स लगानी है आप मॉक्स करो। सर मेरी पूरी की पूरी मॉक्स होगी, मैंने मॉक्स को एग्जॉस्ट कर दिया, अब मैं क्या करूँ? यू नो व्हाट आई टेल यू, स्लॉट 3 के लिए ना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ये होगा कि आप पैसिव मॉक्स करना चालू करें। बिकॉज गाइज स्नैप जैसे एग्जाम के लिए अगर आपने 20 से ज़्यादा मॉक्स दिए हैं, दिस इज मोर देन इनफ। और बाय नाउ आपको ये भी पता चला होगा कि बॉस अगर मैं स्नैप के बारे में बात करूँ, 1 घंटे की एग्जाम है, आई थिंक 20 मॉक इज अ गुड अमाउंट ऑफ मॉक्स, जहाँ पे मैं अपना मेंटल एबिलिटी बराबर से या स्टेबिलिटी में ला सकता हूँ, राइट? तो ज़्यादा मॉक्स लगाने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप नए बच्चे हो, आप C2C के 20 मॉक्स बाय कर सकते हो, और अगर आपको 25 मॉक्स मिल रहे हैं, बच्चे आज भी ये मॉक्स बाय करते हैं बाय द वे, ठीक है? सो ये मॉक्स बाय कीजिएगा, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा, अटेम्प्ट कर चुके हैं तो इसको पैसिव वे में कीजिएगा। इसका मतलब आप क्या करो, आप वर्बल पूरा का पूरा वापस एक बार रिवाइज करो, आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस वापस एक बार रिवाइज करो। 20 मॉक्स है, इमेजिन करो आपके पास कितने क्वेश्चंस है, 700-800 क्वेश्चंस आपके बनेंगे अगर मैं वर्बल को और लॉजिक को कंबाइन करूँ तो। बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट थिंक अबाउट इट कि यार अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छा ये तो स्नैप में दिख रहा था। एंड यू नो व्हाट आई टेल यू, 90-95% ऑफ द क्वेश्चंस आपके पैटर्न स्नैप के ही होने वाले हैं। सो एक बारी वो गो थ्रू करो, एक बारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करो, आपकी रिवीजन भी बढ़िया हो जाएगी। अगर आपके 2 अटेम्प्ट हुए हैं ना गाइज, ज़्यादा नई चीज़ें ट्राई करना मुझे नहीं लगता आपके लिए फ़ायदा होगा। देखो यार, मतलब अगर मैं आपको चीज़ें शॉर्ट बता दूँ गाइज, मैंने ना स्लॉट 2 की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कहा था सरप्राइजेस मिलेगी, मैंने कहा था कि चीज़ें थोड़ी सी आपको नहीं दिख सकती है, और मैंने कहा था कि गेट रेडी फॉर इट। अब मैं हर एक चीज़ आपको ओपनली डायरेक्टली नहीं बता सकता, यू गेटिंग माई पॉइंट, बट कहीं ना कहीं मैंने आपको वो हिंट दिया था, राइट? अगर आपने वो हिंट फॉलो करा होगा तो स्लॉट 2 आप ऑलरेडी भाप लिया होगा आपने, या फिर आपने स्लॉट 1 भी ऑलरेडी भाप लिया होगा। सो ये रहा अपना वर्बल। अब लॉजिक के अगर बारे में मैं बात करूँ गाइज, देखो क्रिटिकल रीजनिंग जो आया था, राइट, मैं आने वाले दिनों में एक आध सेशन आपका ले लूँगा, शायद से मैं थर्सडे को आपका क्रिटिकल रीजनिंग का सेशन लेने वाला हूँ, जहाँ पे मैं नए टाइप के आपको क्रिटिकल रीजनिंग सिखा दूंगा। एंड बहुत सिंपल है यार, मतलब ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। सो अगर मैं बात करूँ क्रिटिकल रीजनिंग के लिए करना क्या है, सबसे पहली बात क्रिटिकल रीजनिंग के लिए अजम्पशन, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये चीज़ें करना चालू करो। कर चुके हो तो इसकी प्रैक्टिस करो। आपके डैशबोर्ड में 200 से ज़्यादा क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस है, रादर उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस है। जो PDF आपको मैंने दिया है वो कर लेना। अगर आप अपने अभी तक ये प्रोग्राम बाय नहीं करा है, अगर आपने बूस्टर प्रोग्राम या फिर अगर आपने क्रैश कोर्स अगर तो बाय नहीं किया है, भाई गो हेड एंड टेक एन एक्सेस टू दिस प्रोग्राम। देयर आर स्टूडेंट्स दे बॉट दिस कोर्स 2 days बिफोर स्नैप 2 एंड दे वर एबल टू डू रियली गुड जॉब इन स्नैप 2 बाय द वे। उनका LR अच्छा हो गया, उनका वर्बल अच्छा हो गया, उनका अटेम्प्ट 38+ आ गया था, ठीक है? सो मेक श्योर दैट यू डू दैट, ठीक है? अब इसके बाद नंबर सीरीज में आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, नंबर सीरीज के 40-50 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखो कि नंबर सीरीज कैसे स्विंग होता है, नंबर सीरीज डिफिकल्ट कब होता है, नंबर सीरीज इजी कब होता है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी बाय द वे, ठीक है? इसके बाद क्लॉक्स एंड कैलेंडर मस्ट डू, बाइनरी लॉजिक मस्ट डू। मैं अभिषेक सर को बोलने वाला हूँ कि बाइनरी लॉजिक के कुछ नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी कर लेना, वो भी हम अभी करने वाले हैं। बूस्टर प्रोग्राम, क्रैश कोर्स, मास्टर एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम में ये होने वाला है, ठीक है? ब्लड रिलेशन आप करो, ठीक है? अब देखो एनालॉजी, अब बच्चे ना परेशान है, सर एनालॉजी है क्या, मैं क्या करूँ? गाइस अब याद रखो, स्नैप के पहले आप डरे थे वोकैब से, अब वोकैबलरी इतना ज़्यादा आया नहीं, अभी आप डर रहे हो एनालॉजी से, ठीक है? एनालॉजी के 2-3 क्वेश्चन आए थे, मेरे ख्याल से 50% एनालॉजी, अगर 5-4 क्वेश्चन पकड़ते हो उसमें 2 क्वेश्चन तो एब्सोल्युटली डुएबल थे। 2 क्वेश्चन के लिए आपको इतना ज़्यादा फाइट मारने का जरूरत नहीं है। वो 2 क्वेश्चन पे जितना समय दोगे उतना समय तुम क्रिटिकल रीजनिंग पे दो, या क्वांट्स पे दो, या ग्रामर पे दो, उससे आपका फायदा ज़्यादा होगा। सो आपकी स्ट्रैटेजी यही होने वाली है कि भाई कुछ ज़्यादा नया नवेला चीज़ ट्राई करूँगा नहीं, ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा नहीं, जो आता है उसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उसको मैं और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूँगा, और मैं टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दूंगा। मैं देखूंगा कि नंबर सीरीज अगर डिफिकल्ट आता है तो मुझे छोड़ना है, मैं उस चीज़ पे काम करूंगा। मैं वापस से पूरी 20 के 20 मार्क्स देखूंगा, नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखूंगा, पैसिव तरीके में पढ़ाई करूंगा, और मैं खुद को पूछूंगा कि बॉस ये नंबर सीरीज है, ये डिफिकल्ट है। यू नो व्हाट, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, जब आप मार्क्स लगाते हो दिमाग ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता, दिमाग बोलता है कि सॉल्व करना है, मार्क्स लाना है, सॉल्व करना है, मार्क्स लाना है। इसमें हम कुछ सीखते नहीं हैं। बट इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग, if you want to get ready mentally for snap exam, go back to those mocks and again do them in passive way.
बस क्वेश्चन देखना चालू करो। मैं ना बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूँ आपको, आप खुद बोलोगे कि सर अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने स्नैप में देखा था, मैंने गलती करी, इसको अटेम्प्ट करके। यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको पता चलेगा कि मुझे इसको अटेम्प्ट नहीं करना था। जब ये चीज़ें करोगे ना, तब आपकी ग्रोथ होगी आपके अंडरस्टैंडिंग में। एंड स्नैप यही चाहता है, स्नैप चाहता है कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस में फंसो। ये मैंने पहले भी बोला था। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। रही बात कॉन्स की, कॉन्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक करना चालू करो। अरिथमेटिक ज़रूरी है। ज्योमेट्री थोड़ा सा डोमिनेटेड हो रहा है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बेसिक लेवल पे क्वेश्चन करो, जितना कॉन्ट्स तुम कर सकते हो तुम्हारी लेवल पे तुम उतना करो। मैं ये नहीं कहूँगा एलओडी 2 से तुम एलओडी 2.5 पे चले जाओ या एलओडी 3 पे चले जाओ, गाइस इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इससे आप डिसअपॉइंट हो जाओगे या फिर आपका टाइम कंज्यूम होगा, है ना। अगर मान लो अगर आपका पेपर एलओडी 1 पे आया तो आप क्या बोलोगे, फक यार फालतू में एलओडी 3 करते बैठा, टाइम भी खराब हो गया। उससे अच्छा मैं अगर कुछ बेटर कर लेता, मॉक्स की एनालिसिस कर लेता, शायद से मेरे 10 क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा लगते। तो मेरा अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल है। आपका स्लॉट जो 3 है होने वाला है, वो स्लॉट 1 की लेवल पे ही आने वाला है। स्लॉट 2 से तो वो डिफिकल्ट नहीं आएगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। एंड आने वाले दिनों में थोड़ा मॉक्स के ऊपर ट्राई कीजिएगा, मॉक्स के ऊपर फोकस कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, बिल्कुल भी इसके बारे में आपको सोचना नहीं है क्या स्कोर होगा, क्या परसेंटाइल होगा, कुछ भी मत सोचो, बस अपना बेस्ट दो। अगर 50 क्वेश्चन जेन्युइनली कर सकते हो, 50 क्वेश्चन जेन्युइनली करना। बहुत सारे बच्चों को ये बाद में रियलाइज़ हुआ स्लॉट 2 के बाद कि केतन सर ने ऑलरेडी हमें बताया था कि भाई 45 तक अगर जाओगे तो भी तुक्के मत मारना, 55 तक जाओगे तो तुक्के मारना। बिकॉज अगेन मैं ज़्यादा आपको ओपनली बता नहीं सकता, बट मैंने हिंट दिया था 35-40 इज़ अ गुड नंबर। स्लॉट 2 के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था आपको ज़्यादा तुक्के लगाने नहीं है, बिकॉज स्लॉट 2 में अगर आपने ज़्यादा तुक्के लगाए हैं, अगर वो नेगेटिव में चले गए तो आपका स्कोर बहुत कम आ जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसलिए मैंने कहा था कि 50-55 के ऊपर अगर आप जाओगे तो आप तुक्के लगाना, बट 50-55 जाना भी बहुत सारे बच्चों के लिए वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो जो मैं कहता हूँ भाई उसको सुना करो, आपके फ़ायदे के लिए है। और ऑलरेडी ये चीज़ें मैंने प्रूफ करी है कि ऑलरेडी हमने बोला था कि स्नैप ईजी नहीं है, रेडी रहना। कामनेस ऑफ योर माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ने बातें पहले बताई थी, यू कुड हैव रेड बिटवीन द लाइन्स, राइट। सो ज़्यादा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का लोड हमें लेना नहीं है, ज़्यादा नई चीज़ें ट्राई करनी नहीं है। आपने मेहनत करी है, आपने पढ़ाई करी है, आपने स्लॉट 1 में अच्छा करा है, आपने स्लॉट 2 में अच्छा करा है। आने वाले 4-5 दिनों में रिवीजन पे फोकस करो, थोड़ा सा क्वांट्स पे फोकस कर सकते हो, अरिथमेटिक वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। एलआर में बाइनरी लॉजिक पे फोकस करो, नंबर सीरीज पे फोकस करो, क्रिटिकल रीजनिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए, गो अहेड बाय द बूस्टर प्रोग्राम, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो पक्का रंग लाएगी। अगर आपको मॉक्स बाय करने हैं, मॉक्स वाले जो बच्चे हैं, 2 टाइप के बच्चे, एक तो ओनली मॉक्स, एक ये वीडियो सोल्यूशन वाले मॉक्स। वीडियो सोल्यूशन वाले बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी, कहा कि एक अप्रोच पता चला कि एक टॉपर क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करता है। सो गाइस अगेन स्लॉट 3 आपका अच्छा जाएगा, डोंट फ्रिक आउट, स्टे काम, स्टे कंपोज, जस्ट डू वट एवर यू हैव बिन डूइंग, आपका पेपर अच्छा जाएगा, आई कैन एश्योर यू दैट, ठीक है। सो गाइज ऑन दैट नोट आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। एंड बाय द वे अगर आपका स्लॉट 1 और 2 अगर आपका अच्छा हुआ है, वी आर स्टार्टेड विद द GDPI प्रोग्राम, रादर सिम्बाइसिस के लिए GEPI प्रोग्राम। You will be mentored by SIBM Pune, SCMHRD, SIDTM, इन कॉलेजेस के एडमिशंस कमेटी के मेंबर, सो दे कैन टेल यू दिस स्टफ। इन कॉलेजेस के टॉप पैकेज गेटर्स आपको ट्रेन करने वाले हैं। सो इमेजिन आपकी प्रिपरेशन कितनी सही लेवल पे होने वाली है। मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से मॉक्स बाय कर सकते हो, GDPI बाय कर सकते हो, बूस्टर प्रोग्राम भी बाय कर सकते हो। बट टेक इट ईजी, स्टे शार्प, स्टे फोकस्ड, don't freak out just because of snap 2 was very different. Don't do that, stay on the track. तुमने मेहनत करी है, you've been working really hard, you know that you have done a good job in slot 1 and slot 2 बेकार होने के बाद भी you have done a good job. So have that faith in yourself and go for slot 3. Guys, that's it from my side. I hope this video was helpful. अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना. Take care, all the best.